हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। और आज मैं बात करने वाला हूं टैक्स शिफ्टिंग के बारे में। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स का, टैक्स शिफ्टिंग। एक्चुअल में टैक्स शिफ्टिंग में एक फॉरवर्ड टैक्स शिफ्टिंग है और एक बैकवर्ड टैक्स शिफ्टिंग। अब ये टैक्स शिफ्टिंग कैसे होती है, किस पर होती है, कौन करता है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। एंड देन इसकी कुछ एमसीक्यूज यानी प्रैक्टिस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर है वो भी देखेंगे। चलिए पहले हम समझते हैं कि टैक्स होता क्या है। देखिए, टैक्स एक नेसेसरी पेमेंट है जो किसी भी इंडिविजुअल या कंपनी पर सरकार द्वारा लगाई जाती है। जनरली तौर पर टैक्स डायरेक्ट भी होते हैं और इनडायरेक्ट भी होते हैं। कुछ टैक्सेस जिस पर लगाए जाते हैं उसी को पे करने होते हैं, जिन्हें डायरेक्ट कहा जाता है। और कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो कि हम किसी और पर यानी कि जनरली कंज्यूमर पर शिफ्ट कर देते हैं, उनका बर्डन कंज्यूमर पर डाल देते हैं। और ये डिपेंड करता है कि कंज्यूमर पे करेगा या प्रोड्यूसर, उसकी टैक्स इलास्टिसिटी पर। अगर किसी भी प्रोडक्ट की जो इलास्टिसिटी है वो अधिक होती है, जनरली तौर पर हाई इलास्टिक रहती है या फिर परफेक्टली इलास्टिक रहती है जनरली तौर पर, तो देखेंगे कि आप कि इस केस में प्रोड्यूसर पर ज्यादा बर्डन रहता है। लेकिन जब बात इन इलास्टिक की होती है या हाई इन इलास्टिक हो, लेस इलास्टिक कह लो इसे, तो बात जनरली तौर पर कंज्यूमर पर पहुंच जाती है उसकी। यही टैक्स शिफ्टिंग है। एक्चुअल में जब मैं कहता हूं टैक्स शिफ्टिंग तो देखो होगा क्या। जब मैं कहता हूं फॉरवर्ड टैक्स शिफ्टिंग, आगे की ओर स्थानांतरण है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जब कर का बोझ किसी वस्तु या सेवा के आपूर्तिकर्ता के बजाय, यानी कि फॉरवर्ड का मतलब है कंज्यूमर की ओर चला जाना। फॉरवर्ड में कंज्यूमर पर, बैकवर्ड में वापस प्रोड्यूसर पर। तो आपूर्तिकर्ता की बजाय पूरी तरह से उपयोगकर्ता यानी कि कंज्यूमर पर पड़ता है। जब टैक्स का बर्डन हम कहते हैं कि ज्यादा या पूरी तरह से उपयोगकर्ता कंज्यूमर पर, प्रोड्यूसर या सप्लायर पर नहीं। और ऐसे केस में जनरली कब होता है, मैंने कहा जब आपकी मांग अलोचदार या बेलोचदार, सामान्य तौर पर इसे हम अलोचदार भी कहते हैं और इसी को हम बेलोचदार भी कहते हैं। क्योंकि आपको पता है जब मांग बेलोचदार है इसका मतलब है कि अगर कीमत बढ़ भी जाएगी तो कंज्यूमर उसकी डिमांड कम नहीं करेगा, क्योंकि ये जरूरी चीजें होती हैं जो बेलोचदार डिमांड में आती हैं। इसीलिए यहां पर टैक्स जो है वो कंज्यूमर पर बढ़ा दिया जाएगा, यानी वस्तु की कीमतें बढ़ जाएंगी इस केस में, लेकिन तब भी डिमांड होती रहेगी। इसलिए इसका मतलब है कंज्यूमर पर टैक्स जाएगा, जब उसे कहते हैं फॉरवर्ड टैक्स शिफ्टिंग। अच्छा, बैकवर्ड में क्या होता है? देखो, बैकवर्ड का मतलब यह होता है कि वापस प्रोड्यूसर पर, सप्लायर पर। ऐसा होता है जनरली तौर पर जब कोई भी टैक्स लगाया जाता है, जब उसकी डिमांड हाईली इलास्टिक हो, अधिक लोचदार होती है, अपेक्षाकृत लोचदार होती है, तो वहां सप्लायर प्रोड्यूसर को ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। इसलिए क्योंकि अगर उसने कीमतों को बढ़ाया, अगर यह टैक्स कंज्यूमर पे शिफ्ट करा, तो क्योंकि लोचदार मांग की वजह से कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को छोड़ खरीदना ही बंद कर देगा, खरीदना ही छोड़ देगा। इसका मतलब यह है कि जब जब हम कहते हैं बैकवर्ड होता है तो इसका मूल्य वही रहता है, और ये सारा का सारा जो टैक्स है ये किस पर आ जाता है? ये प्रोड्यूसर पर आ जाता है। यानी इसमें वस्तु का मूल्य वही रहता है, लेकिन कर के कारण उत्पादन में जो लागत है वो बढ़ जाती है, उनका लाभ कम हो जाता है प्रोड्यूसर का। जबकि फॉरवर्ड में टैक्स कीमत में जोड़ दिए जाते हैं, कीमतें बढ़ जाती है और वो सारा कंज्यूमर पे करता है। यह है बड़ा जबरदस्त और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टैक्स शिफ्टिंग को लेकर। और अगर आप तैयारी कर रहे हो टीजीटी, पीजीटी या यूजीसी नेट और इस तरह के टीचिंग के रिलेटेड कोई एग्जाम में या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ना, तो ये सवाल आपके लिए बेहतरीन है, जबरदस्त है। अब जरा इसके क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे टैक्स शिफ्टिंग में भी, टैक्स शिफ्टिंग किधर हो सकता है? क्या फॉरवर्ड होगा, बैकवर्ड हो, या दोनों साइड होगा? तो आप कहोगे सर बोथ साइड हो सकता है। ये टैक्स शिफ्टिंग का कंसेप्ट जो कहता है कि टैक्स शिफ्टिंग तो किधर भी हो सकती है। फॉरवर्ड मतलब कंज्यूमर की तरफ, बैकवर्ड मतलब प्रोड्यूसर की तरफ, जो कि उसकी इलास्टिसिटी डिमांड से पता चलेगा। जैसे कर के प्रभाव के बारे में कहा गया, एक टिक टैक्स शिफ्ट फॉरवर्ड, टैक्स शिफ्टेड फॉरवर्ड होगा कंज्यूमर की तरफ जब डिमांड इन इलास्टिक होगी। डिमांड से देखना याद रखना, सप्लाई से नहीं देखना। जब उसकी डिमांड इन इलास्टिक यानी सापेक्ष, यानी उसकी जो मांग है, मांग जो है वो याद रखना आपूर्ति के सापेक्ष की बात हो रही है। तो आपूर्ति के सापेक्ष अगर बात की जाती है तो आप कहोगे सर वो डिमांड जो है, इफ द डिमांड इज इन इलास्टिक रिलेटिव टू सप्लाई, यानी जो आपूर्ति के सापेक्ष लोचदार नहीं है,
ठीक है, लोचदार नहीं है यानी बेलोचदार है, तो इसका मतलब ये बात सही हो जाएगी बिल्कुल। और एक टैक्स शिफ्ट होगा बैकवर्ड की तरफ, प्रोड्यूसर की तरफ, जो सप्लाई है इज रिलेटिवली मोर इन इलास्टिक देन डिमांड। सप्लाई की इन इलास्टिक है डिमांड से ज्यादा, यानी कि डिमांड इलास्टिक है। ध्यान रखना, डिमांड को यहां कंसेप्ट लेकर चलना। डिमांड कैसी है? अगर डिमांड इन इलास्टिक है, डिमांड लोचदार नहीं है, तो कंज्यूमर पे जाएगा, और अगर डिमांड लोचदार है या डिमांड इलास्टिक है तो वहां प्रोड्यूसर पर जाएगा। इस हिसाब से ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट बनती हैं, और ये इसका राइट आंसर होगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, चलो अगला पॉइंट है, कर भार आगे की ओर कब जाएगा तो किस पर पड़ेगा? जब आगे की ओर जाएगा, फॉरवर्ड होगा, तो ये कंज्यूमर पर जाएगा। जब फॉरवर्ड होगा, आगे की तरफ होगा, तो किस पे जाएगा? कंज्यूमर पर जाएगा। फॉरवर्ड टैक्स शिफ्ट किसे अफेक्ट करेगा? अगर फॉरवर्ड होगा तो इससे किस पे प्रभाव पड़ेगा? कीमतों पे भी पड़ेगा, कीमतें बढ़ेंगी इससे। और ये किस पे होगा? आप कहोगे विक्रेताओं से अधिक खरीदार पर। खरीदार यानी ग्राहक पर ज्यादा होगा विक्रेताओं की तुलना में, क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब है आगे। अगर यही बैकवर्ड होता तो आंसर क्या बनता? बैकवर्ड शिफ्टेड का मतलब है सेलर पर ज्यादा होता, बायर पर कम। अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं, कर जो है वो पीछे की ओर हस्तांतरण हो जाए, तो आंसर बी हो जाएगा फिर। तो इस तरीके के सवाल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आज की इस वीडियो में इतना ही रखने वाले हैं, लेकिन आपको पता है आप हमारे साथ अगर पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ, तो कैरियर विल ऐप डाउनलोड करें। नया इकोनॉमिक्स स्पेशल बैच है आपके पास 699 की फीस में, और पूरा कंसेप्ट, पूरी थ्योरीज, सब कुछ प्रैक्टिस के साथ सब कुछ करेंगे हम। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो, चाहे वो टीचिंग सेगमेंट हो या कोई ऑफिसर स्किल सेगमेंट हो, हर एक एग्जाम की तैयारी आप मेरे साथ कैरियर विल ऐप पर कर सकते हो। इकोनॉमिक्स स्पेशल बैच में ज्वाइन कर लीजिएगा आज ही। थैंक यू एवरीवन।